अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनैद। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाला लेक्चर जो है वो आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास वेरी फर्स्ट वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़। फर्ज करें कि अगर हमारे पास ए बी जो है वो रियल नंबर्स है, मींस के ए बी को जो है वो हमने कहाँ से लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर में से, ठीक है। और ए जो है वो बी के इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो ए बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि इनको हमने रियल सेट ऑफ एलिमेंट से लिया है, ठीक है। उसके बाद ए जो है वो बी के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। जैसे अगर हमने 5 और 4 लिया तो यहाँ पे जो है वो 5 ग्रेटर देन होगा 4 से। अगर हमने जो है वो यहाँ पे जो है वो 5 और 5 लिया तो 5 के जो हमारे पास क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे 5 और 6 लिया है, ठीक है, तो 5 जो है वो लेस देन हो सकता है 6 से, ठीक। तो ये थी एग्जांपल ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हमारे पास ए बी सी जो है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, मींस कि उनको हमने कहाँ से लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर में से, ठीक है। उसके बाद ए जो है वो बी से ग्रेटर देन है अगर पहले केस में, और बी जो है वो सी से ग्रेटर देन है, ठीक है। अगर ए बी से ग्रेटर देन है, बी सी से ग्रेटर देन, तो फिर ए जाहिर सी बात है सी से ग्रेटर देन होगा। तो इसको भी हम ज़रा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, बी ग्रेटर देन है सी से, ठीक है, और ए जो है फिर क्या होगा, सी से ग्रेटर देन होगा। तो ये फर्स्ट थी हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, सेकंड। तो अगर हम जो है वो 5 लेट कर लें इसको ए को, और बी को हम जो है वो लेट कर लें 4, ठीक है, और बी जो है वो ग्रेटर देन है सी से, तो हम सी को छोटा लेना है हमने, तो इसलिए इसको फिर 3 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ए हमारे पास फिर क्या है, ए ग्रेटर देन है सी। ए क्योंकि हमारे पास 5 है और सी क्या है, 3 है, तो इसलिए हम कहते हैं हमारे पास के इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास ए जो है वो सी से ग्रेटर देन है। इसका एक और केस है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। अगर ए जो है वो लेस देन है बी से और बी जो है वो क्या है, लेस देन है सी से, फिर ए जो है वो लेस देन होगा सी से, ठीक है। अगर ये थर्ड है हमारे पास, ठीक है, अगर ए जो है वो लेस देन है बी से, बी भी लेस देन है सी से, ठीक है, और फिर ए जो है हमारे पास वो लेस देन होगा सी से। जैसे ए अगर हमारे पास है 4 और बी जो है वो क्या है 5, और इस तरह बी जो है हमारे पास वो क्या है 5, और सी को हमने इस टाइम ग्रेटर देन लेना है तो इसको 6 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ए जो है वो लेस देन होगा सी से। कैसे, ए जो है हमारे पास क्या है 4 और सी क्या है हमारे पास है 6। नेक्स्ट देखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास ए बी सी जो है हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, यानी कि इनको हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से लिया है, और अगर ए जो है वो हमारे पास क्या है, बी से ग्रेटर देन है, देन दोनों साइडों पे अगर हम सेम नंबर जो है वो ऐड करते हैं, दोनों साइडों पे क्या करते हैं, सेम नंबर ऐड करते हैं, तो फिर भी जो है वो इनके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए सी जो है वो ग्रेटर देन ही रहेगा बी सी से। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास क्या है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, ठीक है, दोनों साइडों पे क्या करेंगे, हम ऐड करवा देंगे सी को, ग्रेटर देन है बी प्लस सी। हमने इस साइड पे भी सी को ऐड करवा दिया और इस साइड पे भी सी को ऐड करवा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम ए को ले लेते हैं 3 और बी को हम ले लेते हैं 2, क्योंकि हमने ए जो है वो ग्रेटर देन लेना है बी से, तो इसलिए हमने जो है वो बी को 2 लिया है। उसके बाद सी अगर हम लेते हैं यहाँ पे 1, क्योंकि हमने दोनों साइडों पे सेम नंबर ऐड करवाना है, ये आपने याद रखना है। तो ए जो है हमारे पास क्या है 3 और सी हमारे पास क्या है 1, ग्रेटर देन है बी हमारे पास क्या है 2 प्लस सी हमने क्या लिया है, जो कि सेम दोनों साइडों पे हमने ऐड करवाना है,
ओके 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं ए प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन है बी प्लस सी से। नेक्स्ट हम देखते हैं ए लेस देन बी इज इक्वल इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी। अगर हमारे पास ए जो है वो लेस देन हो बी से और दोनों साइडों पे इस टाइम हम सी जो है वो ऐड करवा दें, तो ये भी सेम उसी तरह की है, सेम नंबर हमने ऐड करवाना है और साथ हम जो है वो ए प्लस सी जो है हमारे पास क्या होगा वो ग्रेटर देन ही रहेगा। जैसे ए जो है वो लेस देन है बी से, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइडों पे हमने क्या करना है, ऐड करवाना है सी प्लस सी, लेस देन है बी प्लस सी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम नंबर लेते हैं देन लेना है, ठीक है, और बी को हमने ग्रेटर देन लेना है, 3 ले लेते हैं बी को और ए जो है वो हम 2 लेते हैं, ठीक है। तो सी जो है वो हम सेम नंबर हमने लेना है, ठीक है, 1 ले लेते हैं, दोनों साइडों पे हमने सेम नंबर जो है वो ऐड करवाना है। तो ए हमने क्या लिया 2, सी हमने क्या लिया 1, लेस देन है बी हमने क्या लिया 3 और सी हमने क्या लिया 1, जो कि दोनों साइडों पे हमने सेम ही ऐड करवाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और इस साइड पे क्या आ जाएगा 4। तो ये है हमारे पास कि अगर ए लेस देन है बी से दोनों साइडों पे अगर हम सेम नंबर ऐड करवा दें तो उनके जो है वो हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ग्रेटर देन या लेस देन ही रहता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं, मींस के सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने जो है वो इनको लिया है। तो ए अगर हमारे पास ए जो है वो फर्स्ट वाले केस में ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, दिस इम्प्लाइज दैट दोनों साइडों पे अगर हम सी से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या होगा, ये साइन जो है वो ग्रेटर देन का ये सेम ही रहेगा अगर हम सी को जो है वो पॉजिटिव लें 0 से ग्रेटर देन। तो इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर जो है 4 हमारे पास, अगर हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से और दोनों साइडों पे हम क्या करें सी से मल्टीप्लाई करवा दें बी सी, तो फिर भी जो है वो ए सी इनके ग्रेटर देन के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब नहीं पड़ेगा, जब हम सी को जो है वो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, 0 से ग्रेटर देन लेंगे। मिसाल के तौर पर सी को हमने ले लिया 1 और इधर जो है वो हमने क्या करना है, ए को ग्रेटर देन लेना है बी से, 2 ग्रेटर देन है 1, ठीक है, यानी कि ए को हमने 2 लिया और बी को 1 लिया। तो यहाँ पे पुट करते हैं अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सी हमने 1 लिया, ठीक है, बी हमने 1 लिया और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, सी की जगह पे 2 ग्रेटर देन है 1 से। तो ये भी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट देखें इसकी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ए लेस देन है बी से और दोनों साइडों पे क्या करवाते हैं हम मल्टीप्लाई करवाते हैं सी से, ठीक है, तो इनके साइन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम सी जो है वो पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, 0 से ग्रेटर देन ले रहे हैं। तो ये भी सेम इसी तरह से है, अगर हमारे पास ए जो है वो लेस देन है बी से और यानी कि ए हमने लेस देन लेना है, इसको ले लेते हैं 2 और बी को हम ले लेते हैं 3 और दोनों साइडों पे क्या करवाते हैं सी से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अगर हम सी को ले लें 1, पॉजिटिव ही लेना है हमने, 0 से ग्रेटर देन लेना है, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और सी की जगह पे क्या आ जाएगा 1, जो कि हमने दोनों साइडों पे सेम लेना है। बी की जगह पे क्या 3 और सी की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 3। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इनके साइन पे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट इसी का केस है हमारे पास, इसको हम वैसे ही समझते हैं। अगर हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, ठीक है, और दोनों साइडों पे हम यहाँ पे भी जो है वो सी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ठीक है, देन क्या होगा कि इनका यहाँ पे ग्रेटर देन था और यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। क्यों? जब हम सी को जो है वो नेगेटिव लेंगे, 0 से लेस देन लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए जो है वो क्या है ग्रेटर देन है बी से, दोनों साइडों पे क्या किया हमने सी से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, बी सी। तो जब हम यहाँ पे जो है वो 2 ले लेते हैं और यहाँ पे बी को 1 ले लेते हैं, ठीक है, सी अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं लेस देन सी लेस देन 0, इफ़ सी लेस देन 0, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम -1 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ रखते हैं। अब
यहाँ पे आ जाएगा एक जगह पे 2, सी की जगह पे आ जाएगा -1 और इनका साइन अब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बी की जगह पे आ जाएगा 1 और सी की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -2 लेस देन है -1। नेगेटिव में जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो वो उतनी ही छोटी होती है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है नंबर लाइंस में। यहाँ पे सेंटर में 0 होता है और इस तरफ जो है हमारे पास -1 -2 और राइट साइड पे हमारे पास +1 होता है, +2 होता है। इस तरह से जो है वो चलते जाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो नंबर जो है वो 0 के ज़्यादा करीब होगा वो उतना ही बड़ा होगा। 1 जहाँ पे जो है हमारे पास क्या है -1 0 के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो ये बड़ा है, ग्रेटर देन है -2 से, क्योंकि ये 0 से दूर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हमारे पास a लेस देन है b से, ठीक है, और यहाँ पे जो है c दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा दें सेम नंबर हम, तो इनका जो है वो हमारे पास क्या होगा, इनका भी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया, क्योंकि c को हमने क्या लिया है, लेस देन लिया है 0 से। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, अगर a ग्रेटर देन है हमारे पास b से और जो है वो c ग्रेटर देन है d से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होगा, a और c यहाँ पे भी ग्रेटर देन था और यहाँ पे भी b ग्रेटर देन था, तो दोनों फिर ये क्या हो गए, ग्रेटर देन हो गए, किससे, b और d से। समझ आ गई। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास a b जो है वो क्या है, a b से लेस देन है और c जो है वो क्या है हमारे पास d से लेस देन है, ठीक है। तो इस साइड पे जो है वो हमारे पास a लेस देन था और इस साइड पे क्या है, c लेस देन है, ठीक है। तो a और c दोनों जो है हमारे पास क्या होंगे, लेस देन होंगे b और d से, क्योंकि b और d यहाँ पे ही ग्रेटर देन थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर ग्रेटर देन ही रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। a b c हमारे पास क्या है, रियल नंबर, और a जो है वो लेस देन हो अगर b से, तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर दोनों साइडों पे हम c से डिवाइड करवा दें तो ये साइन इनका जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। अगर c को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, मीन्स कि हम 1 2 3 पॉजिटिव नंबर अगर हम लें तो हमारे पास इनके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर हम देखें a लेस देन है b से, यही केस हम ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या होगा, फिर से साइन जो है वो चेंज होगा। यहाँ पर लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा जब हम, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब हम c को जो है वो नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे -1 -2, तो c को जब भी हम जो है वो नेगेटिव लेंगे, 0 से लेस देन लेंगे, तो वहाँ से हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा और लेस देन क्या होगा, ग्रेटर देन में हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें a जो है वो b से क्या है, ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन ही रहेगा दोनों साइडों पे। अगर हम c से डिवाइड करवा दें, सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करवा दें तो c ग्रेटर देन ही रहेगा हमारे पास, ये a डिवाइडेड बाई c। क्यों, जब हमारे पास जो है वो c ग्रेटर देन होगा 0, यानी कि c को हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं a जो है वो ग्रेटर देन है b से, ठीक है। तो अगर हम जो है वो दोनों साइडों पे डिवाइड करवा दें c से, तो ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब c को हम लेंगे लेस देन, ठीक है, -1 -2 -3, इस तरह से जब हम c को ही नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास वो नंबर उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास a b जो है वो क्या है, रियल नंबर एंड सेम साइन है उनके, तो a लेस देन है b से, जब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनके जो है वो हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन था तो यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास a है ग्रेटर देन b, ठीक है, तो अगर इनके नीचे हर नंबर के नीचे जो है वो हमारे पास वो 1 होता है, ठीक है, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, ठीक है। इनका हम रेसिप्रोकल लें। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि ये जो है वो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला जो है ऊपर चला जाता है और न्यूमिनेटर वाला जो है हमारे पास वो नीचे आ जाता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं फिर 1/a,
तो ये जब ओवर में जाएगा, यानी कि जब इसको रेसिप्रोकल में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय b। अगर हमारे पास a जो है वो लेस देन है b से, तो हर नंबर के नीचे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका जो है वो ले रेसिप्रोकल, तो ये 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और a जो है वो नीचे आ जाएगा, तो इनके साथ जो है वो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे 1 ओवर a, ये लेस देन था यहाँ पे a, तो ये यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। तो आज के लिए जो है वो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।